ऐतिहासिक जीत 18 साल बाद, लेकिन कोई भी जीत, कोई भी जश्न ऐसा कैसे हो गया कि एक तरफ ये 7 लोग अभी तक मिली जानकारी के मुताबिक मारे गए हैं, मातम पसरा है, और दूसरी तरफ जश्न अभी जारी है। क्या खबर है आपके पास? है। नहीं अंजना, ये बहुत इनसेंसिटिव है। और मुझे लगता है कि जब कल ये अनाउंस, ये तो देखिए बड़ा स्वाभाविक था कि जिस तरह से कल आरसीबी की विक्ट्री सेलिब्रेशंस हुई, बड़ा उस वक्त तो स्वाभाविक था कि विक्ट्री परेड होगी, वहां पर जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो भी मिलेंगे और चिन्ना स्वामी में एक ओपन रिसेप्शन होगी। क्योंकि आपको याद होगा पिछले साल जब इनकी विमेंस टीम WPL यानी कि विमेंस प्रीमियर लीग जीती थी, तो इसी तरह की रिसेप्शन उनके लिए भी की गई थी। और ये तो विराट कोहली की टीम है, तो मुझे ये लगा कि रिसेप्शन होगी, पॉलिटिकल लीडर्स मिलेंगे, चिन्ना स्वामी में होगी, लेकिन विक्ट्री परेड को लेकर सुबह से अंजना जो है वो सवालों के घेरे में था। और मैं आपको यह भी बता दूं कि प्रशासन ने मना कर दिया था। बिल्कुल, बड़ी खबर यह है कि पुलिस ने मना कर दिया था। बैंगलोर पुलिस ने यह कह दिया था कि हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि विराट के लिए हजारों लोग आएंगे, लाखों लोग आएंगे और हम नहीं कर पाएंगे। मुझे विक्रांत एक चीज समझना है आपसे, क्या आपके पास इस बारे में क्लैरिटी है? क्योंकि हमारे जो वहां के लोकल रिपोर्टर थे, मैंने उनसे ये सवाल पूछा। देखिए, जब भी इस तरह की भगदड़ मचती है, द ऑर्गेनाइजर्स आर लायबल बाय लॉ। ये मैं बहुत गंभीर बात बोल रही हूं। अल्लू अर्जुन का इसी, अगर आप देखिए, तेलंगाना में एक इवेंट में फैंस ने ऐसी भगदड़ मची थी, कुछ लोग मारे गए थे, उनको बाकायदा बुक किया गया था उसके लिए, और जो भी मतलब ये कार्यक्रम में होता है उसको बुक किया जाता है, उस पर चार्जेस लगते हैं। ये ऑर्गेनाइज किसने किया है? किसकी जवाबदेही, किसकी जिम्मेदारी है? रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने और कर्नाटका सरकार ने कहा है। जहां पर वो चीफ मिनिस्टर से मिले हैं तो जाहिर तौर पर सरकार भी इन्वॉल्व है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं अंजना, ये दोपहर को खबर आ गई थी कि बैंगलोर पुलिस ने मना कर दिया है। आप समझ रही है, बैंगलोर पुलिस ने कहा है कि आप विक्ट्री परेड ना करें। मतलब पहले तो इनका प्लान थोड़ा ज्यादा बड़ा था, उन्होंने कहा फिर विधानसौदा से चिन्नास्वामी स्टेडियम तक विक्ट्री परेड जाना था विक्रांत, उसको कैंसिल किया गया ना? जी, विक्ट्री परेड को परमिशन पुलिस ने मना कर दी थी। बिल्कुल, उन्होंने कहा था विक्ट्री परेड ना करें। आप चिन्नास्वामी में जो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में, मैदान में तो देखिए क्या होता है ना, आपको दर्शक है, मैच देखने भी जाते हैं, फर्स्ट कम फर्स्ट जो पहुंच गया चलो ठीक है, भगदड़ नहीं मचती। भगदड़ मचती है सड़कों पे। आपने अभी थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था इंडिया टुडे पर, निखिल हमारे जो सहयोगी हैं वो बैंगलोर में थे, और मैं वो दृश्य देख रहा था कि लोग पेड़ों पर चढ़े हुए थे। आप तो अभी भगदड़ की बात कर रही हैं अंजना, पेड़ों पर अगर लोग चढ़े हैं, अगर आजकल तो बरसात होती पेड़ गिर जाते हैं यार, मैंने पेड़ों पे देखे 20-20 लोग खड़े हैं। क्यों? क्योंकि उनको विराट को और आरसीबी की टीम को देखना है। अच्छा, पुलिस ने पहले मना किया, पुलिस ने दोपहर तक मना किया हुआ था, फिर वहीं से ये खबर आई कि एंड में उनको ये मना लिया गया है कि यार छोटा सा कर लेते हैं, एक काम करते हैं, थोड़ा सा डिस्टेंस जो है वो हम विक्ट्री परेड कर देंगे। लेकिन वहां तो लोग सुबह से सड़कों पे खड़े हैं ना, वहां पर तो पेड़ों पर ऐसा थोड़ी है कि अच्छा जी 4:15 बजे पेड़ पे जाके चढ़ जाऊंगा। वो तो लोग दोपहर से वहां पे पेड़ों पे चढ़े हुए हैं, गर्मी वहां पर, पानी किसी को नहीं। और आपको पता है कि स्टैम्पीड होने के लिए सिर्फ एक छोटा इंसिडेंट चाहिए, सिर्फ एक ट्रिगर चाहिए होता है। मुझे भी नहीं लगता था कि इतना सेफ है, लेकिन ना, फिर आप कहते हैं कि शायद प्रशासन ने पूरा ध्यान रखा होगा, उन्होंने इंश्योर किया होगा, लेकिन आप कर नहीं सकते, ये कर नहीं सकते। और ये विक्ट्री परेड जो है, मतलब शायद आरसीबी 18 साल बाद जीता, और जिस तरह विराट कल इमोशनल हुए, वो लगता है कि हाँ यार उसको और बड़ा सेलिब्रेट किया जाए। लेकिन एक बात कहूं अंजना, एट द एंड ऑफ द डे ये एक आईपीएल की जीत है। इंडिया वर्ल्ड कप जीता था, आपको याद होगा T20 जब 2007 में। एक सेकंड आपको टोक रही हूं विक्रांत। राजीव शुक्ला जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजीव जी, आप क्रिकेट एसोसिएशन से लंबे वक्त से जुड़े हुए हैं। मेरा पहला प्रश्न आपसे यही होगा कि आप स्थिति पर क्या जानकारी देंगे, क्योंकि बहुत ही संवेदनहीन स्थिति दिख रही है सर। एक तरफ 7 लोगों के मारे जाने की खबर है सर, और अंदर जश्न चल रहा है। जी राजीव जो है बहुत ही बहुत अनफॉर्चुनेट, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण जो है घटना है। हम सब इससे बेहद दुखी हैं, आहत हैं कि इस तरह की घटना पहले हम लोगों ने सोचा भी नहीं था कि एक लीग के परिणाम से इस तरह लोगों में जो है ये उत्साह हो सकता है कि भगदड़ हो जाए और इस तरह की स्टैम्पीड में लोग मारे जाए। तो ये तो बहुत हम सबके लिए एक चौंकाने वाली बात है, एक बहुत ही दुखद बात है। और अचानक ये हुआ, अहमदाबाद में टीम थी, वो 11 बजे के करीब वहां से निकली और बेंगलोर पहुंचा, उसी में ये शो रखा गया होगा, ये प्लान किया होगा कि भाई उनका स्वागत हो। उसमें इतनी भीड़ उमड़ पड़ेगी ये किसी को अंदाजा नहीं था मुझे लगता, और उसकी वजह से जो बंदोबस्त जिस तरह होने चाहिए
और जो पहले से अगर पता हो, पहले से अगर 2 दिन का नोटिस हो, तो आदमी इतने बंदोबस्त कर सकता है। तो अब ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई है। अब इसमें जितना भी जो है, जो सहानुभूति उन परिवारों के साथ जिनके लोग मारे गए हैं, जो इंजर्ड है, वो पूरी तरह से हम सब प्रकट करते हैं। कर्नाटका सरकार से भी बात हुई है, वो भी इसमें पूरा सहयोग करेंगे, जो मदद हो सकती कर्नाटका सरकार करेगी। और बीसीसीआई के लेवल पर हम लोग आपस में बात कर रहे हैं कि फ्रेंचाइजी के साथ क्या बात हो, कैसे करके ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद की जा सके। राजीव जी, क्या आपको नहीं लगता है कि कार्यक्रम जश्न का कम से कम फौरन रुक जाना चाहिए था? इससे असंवेदनशील क्या हो सकता है सर? आप तो उपाध्यक्ष भी हैं बीसीसीआई के, क्या आपने कन्वे किया? अंदर प्रोग्राम चल रहा है सर? क्योंकि प्रोग्राम अंदर स्टेडियम के अंदर था, जैसे याद हो कि आप मुंबई में भी किया था, तो पूरा स्टेडियम भरा था और कहीं इस तरह की घटना नहीं हो पाई थी। लेकिन ये इस तरह इतने लोग बाहर स्टेडियम के इकट्ठे हो जाएंगे, इसका मुझे नहीं लगता कि किसी को अंदाजा भी था कि इस तरह से लोग जो है जमा होंगे। तो जो फैन फॉलोइंग है टीम की या विराट की, उसकी वजह से हजारों की संख्या में लोग पहुंच गए और इसकी वजह से घटना हुई, जो बेहद जो है न केवल मतलब दुखदायी बल्कि चिंताजनक है। आगे के लिए भी हमें प्रिकॉशन लेने पड़ेंगे। अब देखिए, बीजेपी अभी से कह रही है कि कांग्रेस के नेता फोटो खिंचवाने में लगे हुए थे। आपको लगता है कि थोड़ा सा और संवेदनशील होकर या बेहतर इसको कोई राजनीतिक रंग नहीं देना चाहिए। अगर कोई पार्टी इसको राजनीतिक रंग देने की कोशिश करती है तो गलत है। जिस तरह क्रिकेट को लेके कहीं भी उसके फैंस की कोई घटना हो सकती है, तो उसको स्टेट वाइज नहीं देखना चाहिए कि उस स्टेट में उसकी सरकार, इस स्टेट में उसकी सरकार है। इसमें तो सबको जुट के जो है वो करना चाहिए कि मदद। और इस तरह की बात आप सब लोग भी अचंभित होंगे कि आईपीएल के मैच के रिजल्ट के बाद भगदड़ हो सकती है, लोग मर सकते हैं क्या? आपने भी नहीं सोचा होगा, पत्रकारों में अनुमान नहीं होगा कि ऐसा हो सकता है। लेकिन पुलिस कह रही थी सर, राजीव जी, पुलिस सुबह से कह रही थी विक्ट्री परेड उन्होंने जो विधान सौदा से चिन्नास्वामी स्टेडियम जाना था, पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए, हम नहीं करा सकते, आप इसको बंद कीजिए, कैंसिल कीजिए। ये कार्यक्रम नहीं रुक सकता था क्या? फिर भीड़ का जो जब रेला आता, भीड़ का मॉब जो होता है, वो फिर वो कहाँ रुकता है? पर आजकल तो सर देखा जी, कार्यक्रम आपको नहीं लगता सर रोक देते तो बेटर रहता? देखिए, पहले घटना की पूरी जानकारी आ जाए, कहाँ क्या कैसा, क्योंकि अचानक जो है पूरी कोई टिप्पणी कर देना कि आगे क्या करेंगे उचित नहीं है। अभी तुम घटना के डिटेल्स ले रहे हैं सारे। क्या जानकारी मिल रही है? अब आप लोग आरसीबी के ऑर्गेनाइजर से बात करेंगे? पूरी घटना की अभी जानकारी लेके कि कैसे क्या हुआ, कहाँ कमी रह गई है, क्या होना चाहिए था, ये सारी चीजें पता लगा रहे हैं। किसकी जिम्मेदारी? डीके साहब से बात की क्या आपने राजीव जी? पता करते हैं राजीव जी, डीके साहब से बात की? प्रोग्राम नहीं था जी, ये बात तो तय है, बीसीसीआई का नहीं था, ये आरसीबी और जो अभी तक रिपोर्टर जानकारी दे रहे हैं कर्नाटक सरकार ने आयोजित किया था। क्या आपने डीके साहब से बात की है या सिद्धारमैया जी से? हम अभी इस तरह की कोई डिटेल्स आपको नहीं दे सकते क्योंकि अभी हमारी वार्तालाप चल रही है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए राजीव जी। और